दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग सफर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दुनिया में लेकर 10 ऐसे फैक्ट्स जो आपको सच में हैरत में डाल देंगे। ये शो गुजराती कॉलमिस्ट तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा से इंस्पायर्ड है। ओरिजिनली ये कॉलम एक गुजराती वीकली मैगजीन में पब्लिश होता था और इसे लेकर शो का जर्नी शुरू हुआ। इस सिटकॉम का नाम अब तक काफी लंबी है और इसमें 3000 से ज्यादा एपिसोड्स है, जो इसकी पॉपुलैरिटी और ऑडियंस के दिल में जगह बनाए रखने का सबूत देते हैं। इस शो की शुरुआत हुई थी एक रियल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप गदा इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। गदा फैमिली का घर गदा इलेक्ट्रॉनिक्स एक असली दुकान का सेट नहीं बल्कि असली दुकान का ही एक हिस्सा है। दिलीप जोशी जो जेठालाल गदा का रोल करते हैं, वो शो के लिए इनिशियली किसी और रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर मेकर्स को लगा कि जेठालाल सिर्फ वही बन सकते हैं और आज वो कैरेक्टर शो का हार्ट है। आज के एपिसोड में हम और भी फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इंस्पिरेशन बिहाइंड द शो। ये सिटकॉम तारक मेहता के लिखे गए कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा से प्रेरणा लेकर बना था। तारक मेहता एक प्रसिद्ध गुजराती कॉलमिस्ट ने अपने आर्टिकल्स में सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मर्डन को लाइट हार्टेड तौर पर छेड़ा था। इन आर्टिकल्स को देखते हुए शो के क्रिएटर्स ने इन मेन एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेजेस का मिसल समझकर इसे एक टीवी शो बनाया। गुजराती वीकली मैगजीन में प्रकाशित होने वाले इन कॉलम्स ने देश भर में लोकप्रियता हासिल की और इसके बेस पर बनी टीवी सीरीज ने भी ऑडियंस का दिल जीत लिया। इस इंस्पिरेशन के जरिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक नया अंदाज सेट किया, जिसमें कॉमेडी के थ्रू सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत जीवन को एक्सप्लोर किया गया। तारक मेहता के लिखने का तरीका और उनकी सोच ने शो को एक यूनिक फ्लेवर दिया, जो अब तक चलता आ रहा है और लोगों को हंसा कर सीखने का मौका देता है। इस तरह से शो नॉट ओनली एंटरटेन्स बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ तारक मेहता's writings, creating a harmonious blend of humor and societal insights. लॉन्ग रनिंग सक्सेस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सफर एक असली दास्तां है, जिसे देखते हुए हमें ये रियलाइज होता है कि ये शो नॉट जस्ट एंटरटेन्ड बट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ सिग्निफिकेंट मार्क इन द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री। ये सिटकॉम नहीं, एक फेनोमेनन है जिसका रिकॉर्ड है बीइंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन सिटकॉम्स। विद ओवर 3000 एपिसोड्स, it has successfully maintained its charm and relevance over the years. इसका इतना लंबा रन काफी फैक्टर्स पर मबनी है, जैसे कि मजेदार स्टोरी लाइन, रिलेटेबल कैरेक्टर्स, और तभी तो ये ऑडियंस के दिल में इतना गहराई से बस गया है। हर एक कैरेक्टर का अपना एक खास अपील है जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। जेठालाल की बेकाहारपन, दया की गर्मा गर्म गुजराती डायलॉग डिलीवरी और सबके अपने यूनिक ट्रेट्स ने इस शो को अनमिसेबल बनाया है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि शो ने अपने कंटेंट को टाइम के साथ इवॉल्व किया है, कीपिंग अप विद द चेंजिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द ऑडियंस, व्हिच इज अ क्रूशियल फैक्टर बिहाइंड इट्स एंड्यूरिंग सक्सेस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने नॉट जस्ट एंटरटेन्ड जनरेशंस but also created a cultural phenomenon that will be remembered for a long time to come. इसका ये लॉन्ग रनिंग सक्सेस एक लैंडमार्क है इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में। गदा फैमिलीज रियल कनेक्शन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का चार्म ना ही सिर्फ स्क्रीन पर है बल्कि वो असली दुनिया में भी महसूस होता है। गदा फैमिली का घर गदा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दिखने में एक सेट लगता है, वो असली दुकान है मुंबई में। गदा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो शो के शुरुआत से पहले से एग्जिस्ट करता है, एक रियल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है जिसका नाम भी गदा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस तरह से शो ने एक असली जगह को अपने नैरेटिव में सीमलेसली इंटीग्रेट किया है, एडिंग अ लेयर ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये एक यूनिक अप्रोच है
जो देखने वालों को एक अलग कनेक्शन महसूस करने में मदद करता है। जेठालाल के शॉप पर होनी वेल फनी इंसिडेंट्स और इंटरैक्शंस जो शो में दिखाए जाते हैं वो असली दुकान के माहौल को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस कनेक्शन से शो को एक और लेवल पर ले जाता है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है जैसे वो गदा फैमिली के घर में या फिर गदा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुद प्रेजेंट है। इस तरह से गदा फैमिली का रियल वर्ल्ड कनेक्शन शो को नॉट जस्ट एक सिटकॉम बनाता है, बल्कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस भी, जिसमें ऑडियंस को लगता है वो खुद इस मस्ती भरे दुनिया का हिस्सा है। दिलीप जोशी's ऑडिशन टेल। दिलीप जोशी, जिन्होंने जेठालाल चंपकलाल गदा का रोल किया है, उनका कास्ट होना ओरिजिनली कुछ और रोल के लिए था, लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि मेकर्स ने उन्हें जेठालाल के रोल के लिए चूज किया। इस इंसिडेंट से ये साफ होता है कि समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस ब्रिंग आउट द बेस्ट रिजल्ट्स। दिलीप जोशी ने अपने कैरेक्टर को इतना डेप्थ और ह्यूमर दिया कि जेठालाल अब शो का सोल है। जेठालाल के कैरेक्टर की इनोसेंस, बेचारेपन और उसकी हिलेरियस एक्सप्रेशंस ने शो को एक अलग ही मजा और एंटरटेनमेंट लेवल दिया है। इनका रोल शो के सक्सेस में एक बड़ा हिस्सा है। दिलीप जोशी ने जेठालाल का रोल इतनी परफेक्शन के साथ प्ले किया है कि लोग आज भी उन्हें इस कैरेक्टर से ही पहचानते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन शो के ओवरऑल चार्म में किसी भी एंगल से इग्नोर नहीं की जा सकती। ये इंसिडेंट दिखता है कि समटाइम्स कास्टिंग के डिसीजंस में सेरेंडिपिटी होती है और कैसे एक एक्टर के अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन ने शो को एक आइकॉनिक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया। दिलीप जोशी का जेठालाल बनके परफॉर्मेंस शो का एक स्टैंड आउट एलिमेंट बन गया है। थ्रू ह्यूमर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो ह्यूमर के जरिए सामाजिक संदेशों को भी पहुंचता है। इसमें हर एपिसोड में कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन वो भी हमेशा एक लाइट हार्टेड तौर पर। शो ने वेरियस सोशल इश्यूज को हैंडल किया है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, क्लेanलीनेस और कम्युनल हार्मनी, लेकिन हमेशा एक मजेदार तरीके से। इसका मकसद ऑडियंस को हंसाना है, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर भी करना है। राइटर्स ने हर सिचुएशन को इतना ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है कि कॉमेडी के थ्रू भी सीरियस इश्यूज का इम्पैक्ट ऑडियंस पर होता है। ये एक जबरदस्त तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। शो का एक एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। जेठालाल और गदा फैमिली के इंटरैक्शंस दिखाकर शो ने नॉट जस्ट क्लेanलीनेस को लेकर मजाक किया, बल्कि लोगों को साफ सफाई का महत्व भी समझाया। इस तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने ह्यूमर को एक पावरफुल मीडियम बनाया है सामाजिक सुधार और जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करता है। तो ये था तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 10 फैक्ट का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स करें। आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो और हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहे। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।